Good morning, class 8th. Today we read civics lesson Why do we need parliament? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है? इस चैप्टर के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पार्लियामेंट जो होती है वो भारत के नागरिकों को पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर और कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट को। ये जो मेकिंग होता है इसका वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये सिंबल होता है इंडियन डेमोक्रेसी का और एक की फीचर है हमारे संविधान की। वाई शुड पीपल डिसाइड? लोगों ने ही क्यों डिसाइड किया? भारत में जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसकी जो प्रिसाइडिंग हुई इसका जो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कितना समय लगा था इसको और कितनी डिफिकल्ट हुई थी। एक संघर्ष हुआ कि बहुत सारे सेक्शन जो थे हमारी सोसाइटी के उन्होंने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेटेड किया। लोग जो थे वो कई तरह के बैकग्राउंड के थे, उन्होंने ज्वाइन किया था इस संघर्ष को और उन्होंने इंस्पायर्ड किया था। वो किससे इंस्पायर्ड हुए थे? जो आइडियाज थे फ्रीडम के, इक्वलिटी के और जो पार्टिसिपेशन थे डिसीजन मेकिंग के। कॉलोनिकल रूल के अंदर लोग जो थे वो एक बहुत ही डर के अंदर के रह रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के और वो नहीं अग्री हो रहे थे बहुत सारे जो डिसीजन जो उन्होंने लिए थे। लेकिन उन्होंने कई जो है बहुत ही गंभीर जो है डेंजर भी उन्होंने किया था, बहुत डेंजर फेस किया था क्योंकि वे ट्राई कर रहे थे उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज करने की। किनके डिसीजंस को? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो जो फ्रीडम मूवमेंट जो था उन्होंने चेंज किया इस सिचुएशन को। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो थी इसकी क्रिटिस जो थी वो ओपनली जो है स्टार्ट कर दी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने जो थी उसकी डिमांड्स रखी। एज फार बैक एज 1858 1885 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने डिमांडेड की थी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है लेजिस्लेचर के तो उनको उसके साथ में राइट दिया जाए ताकि वो डिस्कस कर सके बजट को और क्वेश्चंस पूछ सके। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी एक्ट 1909 तो उन्होंने अलाउड किया था कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को, जबकि इन जो अर्ली लेजिस्लेचर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे वो रेस्पॉन्स कर रहे थे उनकी ग्रोइंग डिमांड्स को, नेशनलिस्ट्स की, लेकिन वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि सभी एडल्ट्स को जो है वोट देने का और लोग जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग को पार्टिसिपेट कर सकें। तो जो एक्सपीरियंस था कॉलोनिकल रूल का वो ठीक वैसे ही था जैसे पार्टिसिपेशन था डिफरेंट पीपल का स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। उसी के साथ एक छोटा सा डाउट जो था उनके माइंड में छोड़ रखा था नेशनलिस्ट के कि सभी लोग जो है वो इंडिपेंडेंट है इंडिया के तो वो एबल हो सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग में। लेकिन इसी के साथ में इंडिपेंडेंस आया तो हम लोग जो है अब एक जो है फ्री कंट्री के सिटीजन होने जा रहे थे। तो इससे इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको भी ये फील हुआ कि जो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो था वो सेंसिटिव थे लोगों की नीड्स और डिमांड्स के लिए, जो ड्रीम्स और जो इच्छाएं थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, कॉन्सेंट्रेट के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिपेंडेंट इंडिया था तो उन्होंने लेट डाउन किया था जो प्रिंसिपल था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज सभी एडल्ट जो सिटीजन है कंट्री के उनके पास राइट टू वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट इज पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके प्रतिनिधि। तो जो टेक ऑफ हुआ था मीन्स जो डेमोक्रेसी की एक नकल की गई थी उस आइडिया की, दैट इज द डिजायर, इच्छा, अप्रूवल और जो पार्टिसिपेशन किया गया था पीपल का। तो ये जो डिसीजन था लोगों का वो क्रिएट करता था एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और डिसाइड करता था उसके फंक्शन, उसके कार्य वगैरह जो भी है। तो जो बेसिक आइडिया था इस तरह की डेमोक्रेसी का वो ये था कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी सिटीजन जो होता है वो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है और वो प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट का होता है वो वैसे ही रहता है जैसे कि दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को उसकी ज़रूरत होती है। तो वो ट्रस्ट कर सकते हैं, नीडेड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन, इन सिटीजन्स पे जो है ट्रस्ट भी किया जा सकता है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? कैसे जो एक व्यक्ति जो होता है वो गवर्नमेंट को अप्रूवल देता है? वन वे ऑफ डूइंग सो, इस तरह का एक तरीका है जैसे कि हम पढ़ते हैं
कि ये जो है इलेक्शन के थ्रू हो सकता है। लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि जो है वो चुनते हैं पार्लियामेंट के, देन एक ग्रुप बनता है इसमें से कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो फॉर्म करे गवर्नमेंट को। तो जो पार्लियामेंट है वो मेडअप करती है सभी रिप्रेजेंटेटिव को, साथ में कंट्रोल करती है, गाइड करती है गवर्नमेंट को, और इस सेंस पीपल के साथ में उनकी जो चूज रिप्रेजेंटेटिव करती है और फॉर्म करती है गवर्नमेंट को, और कंट्रोल भी करती है। अब जो है रोल क्या है पार्लियामेंट का, जैसे हम लोग देख सकते हैं, सी दिस पिक्चर, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज टू हाउसेस, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। नाउ इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का क्या रोल है, यह है हमारी राज्यसभा विद अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स, इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज लोकसभा, House of the People with a total membership of 545 is presided over the Speaker. अब पार्लियामेंट का रोल क्या है। 1947 के बाद में इंडियन पार्लियामेंट जो था एक एक्सप्रेशन था फेथ का, विश्वास का, कि लोग जो है इंडिया के उनके अंदर जो है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स डाल लें, या फिर किस तरह की डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल जो उनके सामने बताएं। ये सारे जो पार्टिसिपेशन थे लोगों का, डिसीजन मेकिंग था प्रोसेस, और गवर्नमेंट जो था वो उनकी सहमति के द्वारा था। पार्लियामेंट जो थी हमारा सिस्टम, पार्लियामेंट जो है वो हमारा सिस्टम है, और ये एक ऐसे इमेंस पावर है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लोगों का। इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा हेल्ड होते हैं, हर एक सिमिलर मैनर के द्वारा, जैसे कि एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए करते हैं। तो लोकसभा जो है वो यूजुअली इलेक्टेड होती है ओनली एवरी 5 ईयर्स, हर एक 5 साल के अंदर। तो जो कंट्री डिवाइडेड होती है वो कई तरह के जो है निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसके अंदर, उसमें से कई निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं एक पर्सन को पार्लियामेंट में। तो जो कैंडिडेट्स होता है, जो कंसेस्ट करता है इलेक्शन को, यूजुअली बिलोंग करता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से। नाउ टर्न योर पेज। नाउ इज फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है। वंस इलेक्टेड, एक बार इलेक्टेड जो दो कैंडिडेट्स होते हैं वो मेंबर बनते हैं पार्लियामेंट के, और एमपीएस, ये जो एमपीएस होते हैं वो एक साथ मेकअप करते हैं पार्लियामेंट को। वंस इलेक्शन जो पार्लियामेंट जो टेकन प्लेस करता है, तो पार्लियामेंट को नीड होती है परफॉर्म करने की जो हमारे जो फॉलोइंग फंक्शन है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो है राष्ट्रीय गवर्नमेंट को या नेशनल गवर्नमेंट को जो है सेलेक्ट करना। पार्लियामेंट जो हमारी इंडिया की है वो कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट को, राज्यसभा को और लोकसभा को। लोकसभा के बाद इलेक्शन के बाद में एक लिस्ट प्रिपेयर होती है जिसमें शोइंग होता है कई तरह के एमपीएस जो बिलोंग करते हैं ईच पॉलिटिकल पार्टीज को। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, तो उससे जो एक मेजॉरिटी होती है इलेक्टेड एमपीएस की। इसी के साथ जो 543 इलेक्टेड होते हैं +2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, इसमें मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, और एक मेजॉरिटी और पार्टी होता है जो होनी चाहिए एटलीस्ट हाफ द मेंबर, दैट इज 272 मेंबर्स और मोर। तो जो अपोजिशन होते हैं पार्लियामेंट के वो फॉर्म्ड होते हैं इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और अपोज करते हैं मेजॉरिटी पार्टी और उसको फॉर्म करते हैं। तो जो लार्जेस्ट अमंग होता है इस पार्टी में उसको कहते हैं हम लोग अपोजिशन पार्टी। इसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लोकसभा का वो होता है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, ये एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो साथ में काम करता है, इम्प्लीमेंट करता है लॉज को, और पार्लियामेंट के द्वारा जो है लॉज जो बनाए जाते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये अक्सर जो होते हैं वो हमारे माइंड में होते हैं जब हम यूज करते हैं टर्म गवर्नमेंट का। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का वो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा के अंदर। एमपीएस के द्वारा जो बिलोंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सेलेक्ट करता है मिनिस्टर को वर्क करने के लिए, उसमें इम्प्लीमेंट डिसीजन करने के लिए। ये मिनिस्टर्स जो होते हैं वो चार्ज करते हैं डिफरेंट एरिया गवर्नमेंट के, और फंक्शनिंग करते हैं हेल्थ को, एजुकेशन को, फाइनेंस को, एक्सेट्रा। अक्सर टाइम के साथ में हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा कि जो डिफिकल्ट होता है एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेजॉरिटी लेने के लिए, कि जो रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट की जरूरत को महसूस करना, तो वो क्या करते हैं ज्वाइन करते टुगेदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में जो इंटरेस्टेड होती है सिमिलर कंसर्न के लिए,
जिसको कि कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी संगठित, जिसको सुसंगठित गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो जो राज्यसभा होती है वो प्राइमरी जो होती है रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट ऑफ द इंडिया का पार्लियामेंट में। जो राज्यसभा जो होती है वो इनिशिएट लेजिस्लेशन होता है, और जो बिल होता है वो रिक्वायर्ड होता है राज्यसभा के द्वारा इन ऑर्डर टू बिकेम अ लॉ, यानी कि लॉ बनने के साथ ही। It therefore has an important role of reviewing and altering, यानी कि जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिव्यूइंग का, समालोचना का, आलोचना करने का, फेरबदल का। अगर अल्टरनेटिव जो है वो जरूरत महसूस करे तो जो है लॉज इनिशिएट होते हैं लोकसभा के द्वारा। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की अलग अलग स्टेट से। तो इसमें से 223 जो इलेक्टेड मेंबर्स प्लस होते हैं वो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। नाउ इज टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को। तो जो पार्लियामेंट होती है, जब एक सेशन होता है तो वो स्टार्ट होती है क्वेश्चन आवर के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन आवर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया होती है, जिसमें एमपीएस जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट का वो एलोकेट करते हैं उसमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वे होता है, इसके द्वारा पार्लियामेंट जो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, क्वेश्चन पूछती है गवर्नमेंट को, और उसी के साथ में जो हमें ये जानना कि ओपिनियन क्या है लोगों की, उनके रिप्रेजेंटेशन के द्वारा पार्लियामेंट में, दैट इज ये होते हैं एमपीएस। क्वेश्चन पूछना गवर्नमेंट को एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है एमपी के लिए। जो अपोजिशन पार्टीज होती है वो क्रिटिकल रोल जो है वो रियल हेल्दी फंक्शन के अंदर होता है एक डेमोक्रेसी में। दे हाईलाइट करते हैं ड्रॉबैक्स और वेरियस पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, और मोबिलाइज करते हैं पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट। एक क्वेश्चन जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया उसका क्या आंसर दिया गया, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। एंड ऑल्सो लॉ मेकिंग। टिल देन, थैंक यू।